बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके फेवरेट चैनल आज क्या पकाए में आज फिर हम आपका मसला हल करने के लिए हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की बूंगचियाँ। इसके लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल छिलकों वाली। ये देखिए, ये मूंग की दाल है छिलकों वाली। इसको मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और ये सारे इसके छिलके जो हैं ये नरम हो गए हैं, उतरने लगे हैं। इसको मसल कर मैं छिलकों को अलग कर लूँगी और दाल को अलग कर लूँगी। छिलके इसके निथार देंगे और इसको जो है दाल को अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने दाल जो है निथार ली है। छिलके इसके तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, निकाल दिए हैं छिलके। ये इसके छिलके आ गए हैं। देखें, ऐसे छलनी में इसको आप मसलने के बाद छलनी के साथ छान लेंगे। पानी डाल के पानी के साथ इसको निथार लेंगे तो ये छिलके इसके अलग हो जाएंगे मूंग की दाल के। अब इस मूंग की दाल को मैं ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी बारीक। ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा गड़ा गड़ा पेस्ट रखना है, जैसे पकौड़ों के हिसाब से होता है। ज़्यादा पतला कर लेंगे तो उससे सही पकौड़े नहीं बनेंगे, वो फैल जाएगा। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे। देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस रही हूँ। अभी इसमें बाकी है, अभी पीसा नहीं है इसको। बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इसको हम पीसेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पीसेंगे इसको। देखिए, बड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन गया है। ये देखिए, ऐसा हो कि ये थोड़ा देर से गिरने वाला हो, बिल्कुल पतला ना हो। ये देखिए, ऐसा गाढ़ा सा, जैसे पकोड़ों के लिए पेस्ट बनाते हैं, ये वैसा होना चाहिए। ये हमारा अब रेडी है। इसके अंदर अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये देखिए, ये दाल हमने गाढ़ी गाढ़ी पीस ली है। अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ें मिलाएंगे थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा ये 2 चुटकी भर मीठा सोडा और ये 2 चुटकी इसमें डालें अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जो ये क्या कहते हैं, दालों से जो शिकायत होती है कि गैस हो जाती है, तो ये इसके अंदर वो गैस वाला प्रॉब्लम भी अजवाइन से ख़त्म हो जाएगा। हमें दालों में डालनी चाहिए, हमें आदत नहीं है। देखो इंडिया में पड़ती है ना अजवाइन भी, हींग भी, ये सब चीज़ें हम डालते ही नहीं है। और थोड़ा सा नमक डालेगा और इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालें आप, और ज़रा सी पिसी हुई लाल मिर्च। ये डाल के आप इसको मिक्स करें, क्योंकि उसमें मीठा सोडा डाला है, तो इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि मीठा सोडा जो है वो थोड़ा सा अपना काम कर ले, जब तक हम अपना मसाला बनाएंगे इसका। वैसे ही जैसे आप बाकी सालन की ग्रेवी के लिए बनाते हैं, वैसे ही होगा। अब इसको हम कर देते हैं साइड पे। ये मीठा सोडा जो है वो अपना काम करेगा। अब हम ले लेते हैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल। मुझे ऑयल कम डालने की आदत है, आप जितना भी डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। ऑयल डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा, और इसके अंदर अब ये देखिए, हम कच्ची प्याज है, ये 2-3 प्याज दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने पीस लिया है। देखिए, इसको प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। कच्ची प्याज थी, पीसी हुई, 2 गट्ठी के करीब थी, दरमियाने साइज़ की थी। अब इसके अंदर जो है हम 2 खाने के चम्मच जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है वो दाल में भी मिक्स कीजिएगा, किसी भी दाल में भी डालिएगा। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, उसी से जो है सारा मसाले में सालन की ग्रेवी में जो है टेस्ट इसी से ही आएगा, भुनाई से। भुनाई नहीं करेंगे तो कचपना आएगा इसका, प्याज का। अच्छा, आपको गाढ़ा कलर लग रहा होगा ब्राउन, लेकिन है नहीं इतना गाढ़ा, इतना तेज में इतना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कलर है जैसा होता है हमारा भूनते वक्त। इसमें थोड़ा सा पानी और डालें और इसके तरफ हम डालेंगे सारे मसाला दें, ताकि लगे ना नीचे। ये 1 चाय का चम्मच आप भर के इसके अंदर 1.5 डाल दें लाल मिर्च पाउडर, ज़रा सी हल्दी, 1 चम्मच भर के जो है ये धनिया पाउडर का डाल दें, आधा चाय का चम्मच नमक, क्योंकि नमक उसमें भी है, फिर अपने हिसाब से आप चखते में भी इसकी भुनाई करेंगे।
अगर आपको इसमें ऑयल कम लग रहा हो तो आप इसमें ऑयल और डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सही है ऑयल। अब ये भून जाए अच्छी तरह, जिसके अंदर हम शोरबा करते हैं। ये जैसे हम ये मूंगफलियाँ फ्राई करते हैं, इसको आप भाप के ऊपर भी बना सकते हैं। भाप के ऊपर भी बहुत आसानी से बन जाएंगी। एक पतीले में पानी लेके उसके ऊपर कोई छन्नी रखने या कोई मलमल का कपड़ा बांध, हमारी अम्मी वगैरह वो रखती थी, मलमल का कपड़ा बांध के फिर उसमें भी होती थी। ऐसे अरबी के पत्ते बनते हैं। जी, अरबी के पत्ते बनते। उसमें जब आप भाप वाली बड़ियाँ बनाएंगे उसमें थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। ये पकौड़ों के हिसाब से नहीं होगा, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा मसाला इसका पेस्ट। ये देखिए हो गया मसाला। देखिए हम शोरबा कर देंगे इसके अंदर। ये खूबसूरती लाने के लिए हम देगी मिर्चें डालते हैं इसमें, मसाले के साथ ही देगी मिर्चें डालते हैं। वो लाल जो कलर आ जाता है, येलोइश खत्म हो जाता है, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। 2 गिलास पानी डाल दें। 3 गिलास हो गए पानी के। 3 गिलास हो गए, क्योंकि फिर ये बड़ियाँ तो इसके अंदर डलेंगी मूंगफलियाँ, तो ये पानी को जब्स करेंगे। अच्छा, इसकी एक टिप ये है कि अगर आप अगर नहीं सर्व करना, अभी आपने सुबह बना लिया है, शाम को आपके मर्द वगैरह आ रहे हैं, तो अलग रख दें बढ़िया बना के। इसको हम कर देंगे साइड में। इसको इसमें नहीं डालें, सर्व करते वक्त डालेंगी तो फिर ना ऑयल पिएगी वो और ना इसका पानी। अभी हम ऑयल गरम कर रहे हैं और इसमें फिर अब हम मूंगफलियाँ जो हैं वो फ्राई करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने जो है ये बिल्कुल छोटी छोटी डालेंगे, चमचे की नोक से डालेंगी, चम्मच की नोक से बिल्कुल छोटी छोटी। और ये भी फ्राई हो जाएंगी तो एक तरफ से पलट दें। फिर देखें भून गई हैं। इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला था, तो छोटी छोटी बनानी, क्योंकि ये फिर उसमें जाकर और ज़्यादा भूनेंगी। इस तरीके से आप पकोड़े भी बना सकते हैं। इसके अंदर पकोड़ों वाला सारा सामान डालें और इसको पकोड़ों की तरह फ्राई करके खाएं तो मूंग दाल के पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। रमज़ान के लिए वैसे आज बेसन खा खा के थक जाता है ना। और आजकल भी, हाँ आजकल तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी में तो खा ही नहीं जाता कुछ भी। हमारे कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। तो रात को बारिश हुई है, रात में बारिश हुई है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी सी ये हो गए। इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त बन गए। ये भी थोड़ा ये देखें, इसके कलर देखें। इस तरह से हम ये सारी बना लेंगे और फिर इसको मसाले में डालेंगे। दूसरी तरफ जो है ये देखिए। अच्छा, इसको पानी में नहीं डालना ना? नहीं, इसका शोरबा ये देखें, दूसरी तरफ इसका शोरबा जो है ये पक रहा है। और ये बना के फिर हम सारी इकट्ठी एक उसमें फिर हम शोरबे में डालेंगे और उसको थोड़ी सी डिश आउट करेंगे, पका के और फिर इसको डिश आउट करेंगे। अब इसी तरह से हम बनाएंगे, बाकी आपको बना के फिर बताते हैं। देखिए शोरबा जो है इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसने ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे इस टाइम पे इसकी। और ये हमने जो है मूंगफलियाँ तैयार कर ली हैं फ्राई करके। ये देखें कितनी अच्छी गोल्डन और क्रिस्पी हैं। ये दबा के देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। इनके अंदर कोई गुठली नहीं है। मीठा सोडा डाला था इस वजह से इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। ये देखें, अभी जैसे बताया था बाजी ने कि आप इसको अलग रख के भी सर्व कर सकते हैं, और लेकिन मैं इसके अंदर डाल के ही इसको जो है सर्व करूँगी। अगर डाल के करेंगे तो फिर फौरन के लिए जो है वो आप डालेंगे, नहीं तो फिर आप उठा के रख देंगे। जैसे शाम को मर्द वर्द आते हैं तो उसके बाद इस तरह से करेंगे आप। ये आपने सारे इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका ऑयल ना पिए, दाल पी जाती है ना ऑयल। ये देखिए इस वजह से हम आपको टिप बता रहे हैं। ये डाल दिया। इसको हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट रखेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें हैं और ये कटा हुआ हरा धनिया है, ये ऊपर से डालेंगे। पिसा गरम मसाला है, इसको डाल के और इसको जो है बिल्कुल 5 से 10 मिनट जो है, 5 मिनट भी ज़्यादा है, थोड़ी सी देर धीमे आंच पे करते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल मज़ीद ऊपर आ जाए। इसका ये है। ये आज की रेसिपी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइए कोई हमारी गलतियाँ हो और या कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो। कोई डिश बनाए तो उसकी पिक ज़रूर भेजे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे। और इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो हम भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, ताकि हम आपको नई नई रेसिपीज़ देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।